भारत को आईना दिखाया गया। अभी आपको बताएं, तमाशाई के साथ खुशदिल शाह के उलझने के मामले से मुतालिक अपडेट यह है कि तमाशाई के पश्तों में पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहने पर मामला बढ़ गया। खुशदिल शाह बाउंड्री से तमाशाइयों की जानिब बढ़े। टीम मुझे ना ऐसा लगने लग गया कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, जय शाह से ट्रेनिंग ले रहा है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। सेकंड ओडीआई हारे, उसके कुछ घंटों के बाद पीएसएल का एंथम रिलीज कर दिया ताकि जो फैंस है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया। खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना, ये बहुत नाजायज़ है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे ओडीआई के दौरान जब न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेल रहे थे, तो वहीं पर बाहर, ग्राउंड से बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर, वहाँ पर खुशदिल शाह भाई दो क्रिकेट फैंस के साथ, जिसे कहते हैं, हाथापाई में मसरूफ थे। उसको सीरियसली लेना होगा, आईसीसी को भी, पीसीबी को भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तान के जनाब नकवी साहब बन गए हैं चेयरमैन या प्रेसिडेंट, तो उनको इस सिलसिले में बड़े उन्हें सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई। इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहे। ये खुशदिल शाह है जिसका पेट नंगा है, जिसकी शर्ट से पकड़कर उसे खींचा जा रहा है और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर खींच रहे हैं, और ये और जोर लगा रहा है कि नहीं, मैं तेरा सर फाड़ दियांगा, मैं तेरा नक तोड़ दियांगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दियांगा। कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी, ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे। उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। अबे घंटों जहां पे मारना होता है वहां पे तो कुछ करते नहीं हो, डक के ऊपर आउट होके आ जाते हो। कि इस सीरीज में पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया है, और इस मैच के बाद जो है वो खुशदिल शाह पाकिस्तान का खिलाड़ी है और वो जो है वो फैन से लड़ पड़ा है। भाई बढ़कर चीज चली जानी थी फिजिकल हाथापाई के ऊपर। मतलब एक दो चपेट अगर लग भी जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है। हरकत अगर ये यूएई या किसी और मुल्क में करके देखे तो उनको पता चलेगा, अगली फ्लाइट से ही वापस भेजा जाएगा उसको। वहां पर जीरो टॉलरेंस है। यहाँ ये बच जाएंगे तो ज्यादा ये होगा कि बैन कर देंगे कि। बट आपको अपने क्रिकेटर को तनकीद कर सकते हैं, मगर बदतमीजी आप करें या कोई और कर रहा है, बर्दाश्त करना बनता नहीं है। वो आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। की औकात नहीं है, उसके बाद लोगों के ऊपर जाके कूद रहे हो, कोई शर्म है, कोई हया है? अबे वो फैन है, मैं फैन हूँ, आप फैन है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो फैन है। पाकिस्तान में फैंस भरे पड़े और क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं। दो क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैंस बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए। मैच आपको लर्न मिलता है, मैच आप जीत नहीं पाते हैं तो फिर सवाल तो आवाम पूछेगी। अब लोगों ने खुशदिल शाह को कोई पत्थर नहीं मारा, लोगों ने सवाल पूछा। मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। यार देख सकते हो किस तरह से पाकिस्तान की टीम से मैच तो जीता नहीं जा रहा, न्यूजीलैंड की सी टीम से लड़ाई करने में नंबर 1 है। अभी देख सकते हो न्यूजीलैंड वैसे पाकिस्तान का तीसरा ओडीआई हो रहा था और जिसमें न्यूजीलैंड ने बड़ी आराम से हरा दिया। वहीं पे फैंस के बीच और खिलाड़ियों के बीच लड़ाई हो गई। खुशदिल शाह फैंस से लड़ने चले गए, सीधा हाथापाई तक नौबत आ गई थी उनकी। वो तो जो सिक्योरिटी खड़ी थी वहाँ पर उन्होंने रोक दिया खुशदिल शाह को, वरना वो तो मानने जा रहे थे, पर वो भी फैंस भी मानने जा रहा था इन्हें। ये पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं वहीं लड़ाई चालू कर देते हैं। पहले देख सकते हारिस राव ने भी एक बार यूएसए में लड़ाई चालू करी थी, जो फैंस से भिड़ गए थे वो, और वही खुशदिल शाह भी ऐसी लड़ने लग गए। मतलब पना की भी हद होती है। अब भाई भले ही फैंस कुछ भी कहे, तुम्हें अपना संयम रखना पड़ता है। तुम फैंस से नहीं भिड़ सकते, तुम बोल सकते हो फैंस को, पर लड़ाई कर नहीं सकते तुम। इससे तुम्हारी टीम की, तुम्हारे देश की बेइज्जती होती है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया बरस पड़ा पाकिस्तानी टीम पे, बोलने लग गया कि इनसे मैच तो जीता नहीं जा रहा, लड़ाई करने में पहले आ जाते हैं नंबर 1। ये कोई ना कोई इनकी खबर आ जाती है कि पाकिस्तान की टीम ने ये कर दिया, पाकिस्तान की टीम ने वो कर दिया। किस तरह से जाहिलपना दिखाया है, किस तरह से वीडियो वायरल हो रही है खुशदिल शाह की। पहले भी खुशदिल शाह को पाकिस्तान में ट्रोल किया गया था, पहले भी फैंस ने ऐसे ही लताड़ा था खुशदिल शाह को, और उस टाइम खुशदिल शाह ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो पाकिस्तान में बोला जा रहा था। पर अब तो खुशदिल शाह सीधा मानने चले गए फैंस को। भाई साहब आईसीसी की तरफ से बैन भी लग सकता है इसे बुरी तरह से, पर बैन से फर्क ही का पड़ता है क्योंकि टीम में तो वैसे भी नहीं खेल रहे, इनकी परफॉर्मेंस तो वैसे ही गिरी हुई है। हर जगह बेइज्जत होते हैं, मैच में भी और बाहर भी। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। मुझे ना ऐसा लगने लग गया कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, जय शाह से ट्रेनिंग ले रहा है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड ओडीआई हारे,
उसके कुछ घंटों के बाद पीएसएल का एंथम रिलीज कर दिया ताकि जो फैंस है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया। खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो कहते हैं ना हुब्बे वतनी सामने आ गई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हार गई साइड पे, हमारे लड़के को ऐसे कैसे कह दिया। अब कोई पाकिस्तानी इस पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की 2 तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या फड्डा हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार फैन ने कुछ बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे। लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कि जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथों से बजती है, इसी तरीके से खुशदिल शाह को गुस्सा ऐसे नहीं आया। फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे। हुआ क्या कि 2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर। उन्होंने पश्तो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला। खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही, लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जबान। उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया, फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे ओडीआई के दौरान जब न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेल रहे थे तो वहीं पर बाहर, ग्राउंड से बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर, वहाँ पर खुशदिल शाह भाई 2 क्रिकेट फैंस के साथ जिसे कहते हैं हाथापाई में मसरूफ़ थे। वो हुआ ये है बेसिकली कि खुशदिल शाह वाज एट द बाउंड्री लाइन। वहाँ पर ना 2 क्रिकेट फैंस थे और वो बताया ये जा रहा है पीसीबी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी, और जो मीडिया में स्टेटमेंट्स आई हैं या जो स्टोरी कवर हुई है उसके मुताबिक वो 2 अफ़गान क्रिकेट फैंस थे या 2 अफ़गान नेशनल्स थे। उन्होंने बेसिकली पश्तो में पहले प्लेयर्स को कोई गालियाँ शालियाँ दी हैं पाकिस्तान के, फिर उसके बाद उन्होंने जब उन्होंने प्लेयर्स को गालियाँ दी हैं तब खुशदिल शाह ने इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान को गालियाँ देनी शुरू की हैं ना तो खुशदिल शाह ने पहले उनको मना किया है। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि यार खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया है पाकिस्तान को जब उन्होंने गालियाँ दी हैं, तो उन्होंने फिर ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ठीक ठाक किस्म की इंटेंस जिसे कहते हैं ना गालम गलूच शुरू कर दी अगेंस्ट पाकिस्तान। अब वो जाहिर बात है जब आप किसी के मुल्क को गाली देंगे तो फिर तो भैया रिएक्शन आएगा। ये तो बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है और ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। पाकिस्तान के अगेंस्ट आप पाकिस्तान को गालियाँ देंगे, पाकिस्तानी रिएक्ट करेंगे। आप इंडिया को गालियाँ देंगे, इंडियंस रिएक्ट करेंगे। आप अफ़गानिस्तान को गालियाँ देंगे, अफ़गान रिएक्ट करेंगे। खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया। अब इससे पहले कि खुशदिल शाह उन तक पहुँचता और ये जो जिसे कहते हैं मुँह मारी है ये फिज़िकल हाथापाई में कन्वर्ट होती, वहाँ पर सिक्योरिटी वाले जो मौजूद थे ना उन्होंने खुशदिल शाह को पकड़ लिया। अच्छा, फिर इन द मीन टाइम उन्हीं बाकी जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने ना वो जो 2 अफ़गान नेशनल्स थे ना उनको बाहर निकाल दिया ग्राउंड से। तो वहाँ पर ना वो चीज़ उनके बाहर जाने की वजह से सॉर्ट आउट हो गई। वरना बताया यही जा रहा है कि अगर खुशदिल शाह को सिक्योरिटी वाले ना रोकते, जो कि आपने फुटेजेस में देख लिया है, तो फिर खुशदिल शाह भाई जो है वो जाते। और फिर ज़ाहिर बात है ये जो वर्बल अब्यूज़ है इससे बढ़कर चीज़ चली जानी थी फिज़िकल हाथापाई के ऊपर। थोड़ी सी हो जाती तो वैसे कोई बुराई तो नहीं थी, मतलब 1-2 चपेट अगर लग भी जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है। कि इस सीरीज में पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया है और इस मैच के बाद जो है वो खुशदिल शाह पाकिस्तान का खिलाड़ी है और वो जो है वो फैन से लड़ पड़ा है भाई। फैंस ज़ाहिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई और स्टेडियम में फैंस ने जो है वो खुशदिल शाह को कुछ बोला
परफॉर्मेंस को लेके पाकिस्तानी टीम की, तो खुशदिल शाह फैंस के ऊपर चढ़ दौड़ा है भाई, और मारने के लिए फैंस को वो दौड़ रहा था। वहां पर जो है लोगों ने खुशदिल शाह को पकड़ के बड़ा जबरदस्ती रोका कि भाई रुक जा, ये क्या कर रहा है। लेकिन खुशदिल शाह की जो वीडियो सामने आ रही है वो आपने देख ली होंगी कि जिस तरह से वो फैंस की तरफ दौड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो अगर उससे लोग पकड़ते ना, वो फैंस को लाते हैं और मुक्के मार देता। यानी इस तरह से वो जो है वो फैंस की तरफ दौड़ रहा था। अब कुछ लोगों की सोच इस पे अलग होगी, कुछ की अलग होगी। कुछ लोग आपको ये बोलेंगे, ओ जी फैंस का क्या काम बनता है भाई, फैंस ने क्यों जो खुशदिल शाह से सवाल पूछ लिया, फैंस ने बदतमीजी कर दी है, ये हमारे स्टार्स हैं भाई, ये हमारे हीरो हैं, ठीक है। और कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई साहब जो है वो गालियां देना बनता नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप जो है वो एक मैच भी नहीं जीतेंगे, फैंस इतना पैसा लगा के न्यूजीलैंड में आपके मैच देखने के लिए गए हुए, आपको सपोर्ट करने के लिए गए हुए, जब आप जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपसे सवाल तो होगा। ये बातें उन लोगों के लिए होती है ना कि भाई वो नेशनल हीरो है, भाई आपके कंट्री का हीरो है, उससे आपने सवाल क्यों पूछ लिया, ऊंची आवाज में बात क्यों कर लिया, क्यों जो जीत रहे हो। मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। फैन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहते रहे, पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहते रहे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। बाद में उस फैन ने पाकिस्तान के ऊपर आकर पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, और वो भी पश्तों के अंदर, जिसके ऊपर खुशदिल शाह ने पहले रिएक्ट किया जुबानी कलामी, और पश्तों के अंदर ही किया। आपको याद है, तस्वीर देखिए, आपको इरफान न्याजी नज़र आएंगे, आपको फ़हीम अशरफ नज़र आएंगे, एक आधा और भी क्रिकेटर खड़ा हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी वाला पकड़ रहा है खुशदिल को, वो खुशदिल शाह पश्तों में उसको मना कर रहा है कि आप हम पे बात कर रहे हो, करते रहो, बट पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी है। ये खुशदिल शाह ने उसको बोला, उसने फिर पश्तों में बुरा भला बोलना शुरू किया, तो रिएक्ट किया खुशदिल ने। पॉइंट इज के खुशदिल ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर तनकीद करने पर या आवाज़ें कसने पर या बुरी परफॉर्मेंस पर आवाज़ें कसने पर कोई रिएक्ट नहीं किया।